मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ये जब भी आपके घर वाले भी खुदा की कसम बस आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, टीवी पे किधर आए हुए हो। आर्मी के ब्रिगेडियर्स आते थे, वहाँ पे जर्नैल आते थे। तुम भी मुझे पाकिस्तान के सच्चे बच्चे लगते हो। इनको भी अब पता चले, इन पटवारी को, इन जूतों पॉलिश करने वाले को। ये जितने झूठे एंकर हैं, जितने भी झूठे एंकर हैं, आपने इनको सामने लाना। ठीक है, ये लाला जट्टी या जितने भी हैं ना, इस मुल्क के गद्दारों को, इस मुल्क के चोरों को, इस मुल्क के लुटेरों को। अगर कोई कहता है ना मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं प्रैक्टिस करके हूँ, नहीं, मुझे खान साहब ने शऊर दिया है। भाई अगर आप पटवारी हो तो सामने आ जाओ, अगर आप भी प्रैक्टिस करके आए हो तो आपको भी बुलवा लेता हूँ मैं। राणा सनाउल्लाह को बाथरूम में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं लिटिल इमरान खान हूँ, इसलिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है। इतने बेशरम हैं, बेहया हैं, बेगैरत हैं कि ये नहीं हटते। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मेरा पीडीएम हुकूमत से चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, आप लोग कहते थे तो खान साहब इस कौम की, इस पाकिस्तान की तकदीर बदल चुके होते। मेरा पीडीएम हुकूमत से चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, आप लोग कहते थे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ये जब भी मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा पता नहीं कितनी जरूरी बात करने लगा। और कसम आपका मैंने एक शो देखा था, ठीक है, यूट्यूब पे, जब आप लाहौर में थे और जो एंकर है लाला जट्टी, ठीक है, आप उसके पीछे थे, वो आगे आ गई थी। तो मैं कह रहा था भाई इसको पकड़ गए, बैठ के मोबाइल में देख रहा हूँ है, तो आपने उसको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा वो वाहिद शो है जिसको पटवारी भी तारीफ करते हैं। हाँ, ये और बाकी मतलब ये है कि मैं हमेशा सही काम करता हूँ। आप अल्लाह की कसम गुड है। आप ये जितने झूठे एंकर हैं, जितने भी झूठे एंकर हैं, आपने इनको सामने लाना। ठीक है, ये लाला जट्टी या जितने भी हैं ना, वाहिद अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तमाम झूठे एंकरों को एक पैगाम दे दूं, आपको इधर रुके आप। तमाम झूठे एंकरों को आपके सामने एक पैगाम देता हूं कि जो हामद मीर ले लें, सलीम साफी ले लें, सबको चैलेंज है। मैं अपने खर्चे पे खाना काबा लेके चलता हूं उन्हें। मैं वहां बैठ के कहूंगा कि मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया किसी से, एक लिफाफा नहीं लिया किसी से, ना किसी के खिलाफ बोलने का, ना किसी के हक में बोलने का। क्या वो दूसरे साफी हल्फ दे सकते हैं वहां बैठ के? आप बता दें, दे सकते हैं? नहीं दे सकते, वो उनकी हिम्मत ही नहीं है जी। खान साहब एक मिनट यार, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, मेरा यही पैगाम है, ठीक है, कि इस हुकूमत ने जितने भी वादे किए, एक वादा भी नहीं पूरा किया। ठीक है, ये हमें नहीं यार, वो महंगाई मुकाने आए थे, महंगाई मुक नहीं गई। मुका सकते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने डबल हुई है, सिर्फ डबल कर दिया। खान साहब ने 3.5 साल जो हुकूमत की है, ठीक है, मैं गुलबर्ग ग्रीन में पेट्रोलियम सेक्रेटरी ख्याल जमान, जो जिसकी डेथ हो गई है, वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी था खान साहब के साथ। अब मैं उसके साथ 2-2.5 साल से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ मैं उसके प्रोजेक्ट में था, ठीक है। 3.5 साल में ये कहते हैं, राणा सनाउल्लाह और नून लीग वाले कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है, सारी चीज़ें उसकी काउंट करवा रहे हैं, ठीक है। MQM साथ खड़ी थी मेरे सामने वहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन में, मैं अल्फान कहता हूँ, वहाँ पर आर्मी के ब्रिगेडियर्स आते थे, वहाँ पे जर्नैल आते थे, पेट्रोलियम सेक्रेटरी के पास आते थे, और वो मुझे बताता था कि खान साहब को हर तरफ से प्रेशर है, ब्लैकमेल कर रहे हैं। MQM पार्टी है वो ब्लैकमेल कर रही है, इधर जो काफ लीग वाले साथ लगे हुए हैं वो ब्लैकमेल कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी इदारे जो थे वो खान साहब के अंडर नहीं थे, खान साहब को नहीं चलने दिया गया। अगर उन्हें 3.5 साल जो हुकूमत की है, अगर उनकी 2/3 अक्सरियत होती, 2/3 मेजॉरिटी होती, तो खान साहब इस कौम की, इस पाकिस्तान की तकदीर बदल चुके होते और बदल देंगे, याद रखिएगा। और अगर खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली, नहीं सर, 2/3 नहीं मिल सकती, 2/3 नहीं मिलेगी, मैं बताता हूँ, 3/4 मिलेगी, 3/4 मिलेगी इंशाल्लाह। और अब अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए, चाहे ये 2 माह बाद करवाएं, कल करवाएं, जब भी करवाएं, बहुत नजर आ रही है 12 माह, लेकिन पूरे पाकिस्तान की मैं कहता हूँ 22 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ 21 करोड़ जो वोट देने के काबिल है, वो सिर्फ खान साहब को वोट देगा और किसी को नहीं डालेगा, किसी
को भी नहीं डालेगा। खान साहब ने कहा जी एक जहाद है, ठीक है, जहाद है, सही है, हक के लिए आवाज उठाना, ये बच्चा जानता है कि हक के लिए आवाज उठाना जहाद है, कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, सच के लिए आवाज उठाना जहाद है। लेकिन वो कहते हैं कि भागने वाले के लिए आवाज उठाना नहीं उनको तो छोड़े। अगर आप समझें तो सारी बातों की एक बात तो है कि उन्होंने कम से कम 75 साल के निजाम को नंगा कर दिया। और दूसरी ये उन्होंने कहा कि अगर मैं इन लोगों को हटा नहीं सका या ये नहीं हटते, इतने बेशरम हैं, बेहया हैं, बेगैरत हैं कि ये नहीं हटते, तो मैं इस तरह करता हूं कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहता, मैं इन असेंबलियों को छोड़ दूंगा इन असेंबलियों को, और मैं अपनी आवाम की खातिर पीछे हट जाऊंगा। वरना ये इस्लामाबाद है, ठीक है, अवाम अगर इस्लामाबाद चली जाए तो मैं कहता हूं कि राणा सनाउल्लाह को बाथरूम में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। खान के हम सपाही हैं, हम ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, और ऐसे ही हमारा खान है, और इंशाल्लाह हम अपने खान के साथ हैं, और हम मरने डरने से नहीं डरते, और हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे बड़े जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन अमीर खटक है। मेरा आपसे 2 मिनट का वक्त चाहता हूँ मैं आपसे। मेरा पीडीएम हुकूमत से चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, आप लोग कहते थे कि इमरान खान के जाने से इस मुल्क में रौनक आ जाएगी, इस मुल्क में खुशहाली आ जाएगी और ये मुल्क जन्नत बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम तुम्हारे आने से ये मुल्क दोज़ख बन चुका है। इसमें तो रहना भी गवारा नहीं कर रहा हमारे लिए। आप लोग को ना, आपके घर वाले भी खुदा की कसम बस आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, टीवी पे किधर आए हुए हो आप लोग। जब मैं टीवी लगाता हूँ ना तो मेरे पापा कहते हैं चैनल लगाओ, मैं चैनल लगाता हूँ, आप लोग की पेड चैनल के ऊपर आप लोग की पिक्चर्स आती है, टीवी तोड़ने का दिल कर लेते हैं, लेकिन पापा रोक लेते हैं, नहीं महंगाई बहुत है। आप लोग से कहना चाहूँगा हमेशा खान साहब के साथ रहना। खान साहब, जब खान साहब की हुकूमत थी 6% जीडीपी ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ 6% थी, अब 2% पे आई हुई है। पहले 22 अरब डॉलर इमरान खान छोड़ के गया, तो अभी कितने रह गए? 4 अरब डॉलर। कितना हराम खा के पेट नहीं भरता तुम्हारा, और कितना खाओगे आप लोग से? आप गौर करें कि बच्चे की उम्र देखें कितनी है, और वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। ये आज से 2-4 साल 6 साल पहले किसी को नहीं पता होता था जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि आपको जाहिल रखा गया। जाहिल नहीं है आप, ठीक है, जाहिल बनाया गया आपको। मैं लिटिल इमरान खान हूँ, इसलिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है। जियो जिंदाबाद। एक मिनट यहाँ पीछे से यहाँ पीछे से एक आवाज आ रही थी कि बड़े प्रैक्टिस करके आया हो घर से। भाई अगर आप पटवारी हो तो सामने आ जाओ, अगर आप भी प्रैक्टिस करके आए हो तो आपको भी बुलवा लेता हूँ मैं। जी बात सुने, बात सुने। अगर कोई कहता है ना मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, नहीं, मुझे खान साहब ने शऊर दिया है तभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खान साहब ने हम सबको शऊर दिया है, ना किसी एक को नहीं, हम सबको। इसीलिए मुझे इतना आइडिया है। पहले तो किसी को यह नहीं पता होता था जॉइंट स्टाफ चीफ बड़ा है कि चीफ बड़ा है। पहले तो कहते हैं चीफ बड़ा है। इमरान खान के दौर में हमें पता चला कि चीफ छोटा होता है, जूनियर होता है, सॉरी, और जॉइंट स्टाफ जो होता है वो सीनियर होता है। लेकिन इनको भी अब पता चला, इन पटवारी को, इन जूतों पॉलिश करने वाले को, जेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को, खान साहब के लिए एक शेर मैंने बनाया है, बहुत मजे का शेर है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ खान साहब, आप मेरे दिल को बड़े अच्छे लगते हो। क्या करूं मैं, क्या करूं खान साहब, आप मेरे दिल को बड़े अच्छे लगते हो, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात की गवाही देती है आप बड़े सच्चे लगते हो। जी मत नाम लिया कर इस वीडियो स्कैंडल की रानी का, मरियम चोरों की नानी का, क्योंकि इसका नाम लेकर तुम भी बड़े कच्चे लगते हो। तुन के रख, दबा के रख, मंड के रख, तुन के जो रखा है, मंड के जो रखा है,
नथेल डाल के जो रखा है इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस मुल्क के गद्दारों को, इस मुल्क के चोरों को, इस मुल्क के लुटेरों को। खड़े हो जा इस मुल्क की खातिर खान के पीछे। ए हसन खटक, खड़े हो जा इस मुल्क की खातिर खान के पीछे, क्योंकि तुम भी मुझे पाकिस्तान के सच्चे बच्चे लगते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।